आरजेडी के लोग लगातार बोल रहे हैं जो डील हुई है जल्दी हटिए अब कुर्सी से। त्रिवेणी संघ बना था, इसलिए नहीं बना था त्रिवेणी संघ कि त्रिवेणी संघ में दो सदस्य आपस में सत्ता एक दूसरे के बीच 15 साल उनका बाकी उनका और फिर से उनका, इसके लिए त्रिवेणी संघ नहीं बना था। त्रिवेणी संघ बना था कि जो त्रिवेणी संघ का 3 सदस्य है उसको भी बारी बारी से मौका मिले, सब लोगों को हिस्सेदारी मिले। कोई एक बार हो जाए तो 15 साल, कोई हो जाए तो 20 साल। जिस व्यवस्था में एक परिवार तक सत्ता सिमट गई, उसी व्यवस्था के खिलाफ हमारी पार्टी का जन्म हुआ। लेकिन हमारी पार्टी भी अब उसी ओर देखने लगी है, और जब से उस ओर देखने लगी है तो स्वाभाविक रूप से जिन लोगों ने समता पार्टी के दौरान और बाद में जनता दल यूनाइटेड के दौरान जिन लोगों ने ताकत दी, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को ताकत दी, आज सब लोग सहमे हुए हैं। लेकिन जनता ने आशीर्वाद दिया कुछ, और अंदर जो खबर आ रही है डील हुई कुछ। हम तो आज भी भरोसा कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर कोई डील हुई है तो साफ साफ बता दीजिए, लोगों अंधकार में मत रखिए। और नहीं डील हुई है यह बात भी बता दीजिए। त्रिवेणी संघ बना था, इसलिए नहीं बना था त्रिवेणी संघ कि त्रिवेणी संघ में दो सदस्य आपस में सत्ता एक दूसरे के बीच 15 साल उनका बाकी उनका और फिर से उनका, इसके लिए त्रिवेणी संघ नहीं बना था। त्रिवेणी संघ बना था कि जो त्रिवेणी संघ का 3 सदस्य है उसको भी बारी बारी से मौका मिले। लेकिन मौका देने की बात नहीं है। आज नीतीश कुमार जी जब इस स्थिति में आए कि हम सब लोग मिलकर उनको ताकत देना चाहते हैं, आज भी ताकत देना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से बात हो रही है हम लोग सशंकित हो रहे हैं, और इसलिए बार बार कहते हैं कि क्या डील हुई आरजेडी से, जरा इसको बताने का काम किया जाए। आरजेडी के लोग लगातार बोल रहे हैं जो डील हुई है जल्दी हटिए अब कुर्सी से और राष्ट्रीय जनता दल को सौंपने का काम कीजिए। भाई और मित्रों, ऐसी स्थिति अगर रहेगी तो जगदेव बाबू का सपना साकार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हम चाहते हैं जगदेव बाबू का सपना साकार हो, सब लोगों को हिस्सेदारी मिले। कोई एक बार हो जाए तो 15 साल, कोई हो जाए तो 20 साल। और ठीक है, जनता ने जब तक आशीर्वाद दिया होइए, उसमें क्या दिक्कत है। जनता जब तक आशीर्वाद दे, जनता ने आशीर्वाद दिया तो 15 साल तक पहले रहे। जनता ने आशीर्वाद खींच लिया तो जहां आशीर्वाद दिया, नीतीश कुमार जी के साथ जनता का आशीर्वाद है। लेकिन जनता का आशीर्वाद जिस काम के लिए है उसी काम को करने का काम करना चाहिए। जनता ने आशीर्वाद दिया कि जो गरीब गुरबा लोग हैं, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, जिन लोगों ने ताकत दी समय समय पर, जो लव कुश समाज के लोग हैं, जो दलित महादलित समाज के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, या अन्य जात के भी जो सामाजिक न्याय पसंद लोग हैं, उनके बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, सत्ता उनके बीच जाए, आर्थिक संपन्नता उनकी भी हो, समृद्धि उनके यहाँ भी आए, इज्जत और रोटी उन लोगों को भी मयस्सर हो, इसके लिए देने का काम किया। इसके लिए जनता ने आशीर्वाद दिया। लेकिन जनता ने आशीर्वाद दिया कुछ, और अंदर जो खबर आ रही है डील हुई कुछ। और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर लगातार आरजेडी के लोग बोलेंगे कि डील हुई है, और हमारी ओर से जो हमारे नेता हैं नीतीश कुमार जी या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुप रहेंगे, तो उसका भी अर्थ निकाला जाएगा कि शायद वास्तव में कोई डील हुई है क्या, वास्तव में कोई डील हुई है क्या। हम तो आज भी भरोसा कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर कोई डील हुई है तो साफ साफ बता दीजिए, लोगों अंधकार में मत रखिए। और नहीं डील हुई है यह बात भी बता दीजिए, ताकि हम सब लोग मिलकर के उसके अनुकूल पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होती है तब तक इस तरह का वातावरण रहेगा, और इस तरह का वातावरण रहेगा जो औजार हमारे पास है, पार्टी का अस्त्र, पार्टी एक अस्त्र के रूप में काम करती है, इस अस्त्र का इस्तेमाल हम नहीं कर पाएंगे। पार्टी जिस रूप में हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं उस रूप में पार्टी नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए आपसे आग्रह, बार बार आग्रह है
कि अभी भी मौका है, अभी भी मौका है, इसको ठीक ठाक किया जा सकता है। ठीक ठाक करेंगे मजबूती से तो यह जो पार्टी है हमारी करोड़ों लोगों के अरमानों की पार्टी है। जगदेव बाबू जैसे जो महान पुरुष हमारे बीच हुए, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हुए, और भी लोग हुए, उनके अरमानों की पार्टी है। और इनके अरमानों के अनुकूल बिहार में जो लोग भी चलने वाले लोग हैं उनकी आशा की पार्टी है। बापू सभागार में जो कहा गया, भाइयों और मित्रों, कहा गया कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। ठीक है, जगदेव बाबू उस समय बोलते थे, लेकिन जगदेव बाबू जब बोलते थे उस वक्त और आज में काफी फर्क है, काफी फर्क है। उस समय जो शोषण की बात जगदेव बाबू करते थे, 10% लोगों के बारे में कहते थे कि शोषक लोग हैं। निश्चित रूप से आज भी शोषण हो रहा है, लेकिन जो शोषण करने वाले शोषक हैं आज बदल गए हैं, आज बदल गए हैं। जगदेव बाबू के बाद शासन आज कितना दिन हुआ? 15 साल पहले आरजेडी का, और उसके बाद अभी 17 साल। इन 35 वर्षों में किसका शासन है? आज कौन शासन में बैठा हुआ है? जगदेव बाबू ने या उस समय के लोगों ने जो छीनकर सत्ता वहां से लाई, सत्ता कहां सिमट कर रह गई है, सत्ता कहां लिपट कर रह गई है? भाई और मित्रों, आज इसको समझने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। सत्ता 10% के लोगों के हाथ में आज भी है, लेकिन उनके हाथ में नहीं है जो उस समय हुआ करते थे। आज दूसरे लोग हैं जिनके हाथ में सत्ता सिमट कर रह गई है, सत्ता सिमट कर रह गई है। तो लोग कहते हैं, बापू सभागार में जोर जोर से कहा गया, जोर जोर से कहा गया कि जो 90% लोग हैं उनकी भागीदारी, 90% की भागीदारी आज कौन खा रहा है? 35 वर्षों में किसके हाथ में वह भागीदारी चली गई? 35 वर्षों में जिसके हाथ में चली गई, बिहार के लोग देख रहे हैं, देश के लोग देख रहे हैं। जगदेव बाबू जैसे लोगों ने जद्दोजहद करके, संघर्ष करके जो सत्ता वहां से छीन कर लाने का काम किया था, उनकी कल्पना थी कि सत्ता वहां से लाएंगे तो सत्ता नीचे तक, गरीब लोगों तक, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का काम करेंगे। लेकिन आज कहां चला गया? लोग जोर जोर से कहते हैं, जोर जोर से कहते हैं। भाइयों और मित्रों, मैं पूछना चाहता कि जब मौका मिला, इन लोगों को मौका मिला 15 साल पहले भी, कौन अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति को इन लोगों ने बढ़ाने का काम किया? किस अति पिछड़ा दलित समाज के व्यक्ति को इन्होंने सत्ता में मजबूत हिस्सेदारी देने का काम किया? सत्ता सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं मिला था, एक परिवार के लिए सत्ता का हस्तांतरण नहीं हुआ था। सत्ता का हस्तांतरण इसलिए हुआ था कि गांव में बैठा हुआ गरीब आदमी भी सत्ता को महसूस करने का काम करे। लेकिन एक परिवार तक सत्ता को सिमटाने का काम हुआ उन दिनों। और आज वही लोग बापू सभागार में जोर जोर से कहते हैं, जोर जोर से कहते हैं कि चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, ताकत देने का काम कीजिए, राष्ट्रीय जनता दल आपकी चिंता करेगा। राष्ट्रीय जनता दल ने कभी चिंता करने का काम नहीं किया। हम तो अपनी पार्टी को कमजोर होते हुए देखते हैं। भाइयों और मित्रों, वह जो व्यवस्था थी, जिस व्यवस्था में एक परिवार तक सत्ता सिमट गई, उसी व्यवस्था के खिलाफ हमारी पार्टी का जन्म हुआ। लेकिन हमारी पार्टी भी अब उसी ओर देखने लगी है, और जब से उस ओर देखने लगी है तो स्वाभाविक रूप से जिन लोगों ने समता पार्टी के दौरान और बाद में जनता दल यूनाइटेड के दौरान जिन लोगों ने ताकत दी, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को ताकत दी, आज सब लोग सहमे हुए हैं, सब लोग परेशानी महसूस कर रहे हैं। त्रिवेणी संघ बनाने वाले जो लोग या बाद में जगदेव बाबू जैसे लोग, हम नहीं जानते आत्मा होती है कि नहीं होती है मरने के बाद, लेकिन इनकी आत्मा होगी तो वहां से देखकर रोती होगी, इन लोगों की आत्मा रोती होगी। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।